तीन मछलियों की कहानी। किसी तालाब में तीन मछलियां निवास करती थी, जिनका नाम अनागत विधाता, प्रत्युत्पन्नमति और यद भविष्य था। वे सारे मछलियां परिवार की तरह एक साथ मिलकर रहते थे। हर सुख दुख में वे एक दूसरे के काम आते थे। एक दिन की बात है, जब मछुआरे मछली पकड़कर उसी रास्ते से गुजर रहे थे जहां इन मछलियों का झुंड रहता था। इस तालाब में बहुत से काई, अनेकों प्रकार के घास और कमल के तने थे, जिसकी वजह से यह मछलियां कभी दिखाई नहीं देती थी। मगर उस दिन मछलियां खेलते हुए तालाब के ऊपरी सतह पर तैर रही थी, तभी वह मछुआरों ने उन मछलियों को देख लिया। वे पहले से ही काफी परेशान थे क्योंकि उन्हें बहुत कम मछलियां मिली थी, मगर इन मछलियों को देखकर बहुत खुश हुए और कहने लगे कि देखो साथियों, यहाँ पर बहुत सारे मछलियों का झुंड है। यह सब हमें पहले क्यों नहीं दिखा? हमारा तो मानो एक दावत सा बन गया इन मछलियों का। खैर छोड़ो, आज शाम हो गई, कल ही सुबह आएंगे और सारी मछलियां पकड़कर ले जाएंगे। हमारी पत्नियां भी देखकर खुश हो जाएंगी। यह कहकर सारे मछुआरे वहां से चले गए। यह सब बात अनागत विधाता नाम की मछली चुपके से सुन रही थी। उनके जाने के बाद वह तुरंत अपने साथियों के पास गई और उनसे कहने लगी कि क्या तुम मछलियों ने सुना कुछ मछुआरे क्या बोल रहे थे? अन्य सभी मछलियों ने कहा, नहीं, हमने कुछ नहीं सुना। अनागत विधाता ने कहा, मछुआरे बोल रहे थे कि कल यहाँ पर हम सभी मछलियों को पकड़ने आएंगे। अब यह जगह खतरे से खाली नहीं है, इसलिए क्षण भर भी देर किए बिना हमें यहाँ से निकल जाना चाहिए। यह बात सुनकर यद्भविष्य मछली हंस पड़ी और कहने लगी कि क्या बात करती हो? जब खतरा आएगा तब देखा जाएगा। हम वर्षों से इस तालाब में निवास करते आ रहे हैं। हमें इस तालाब को छोड़कर नहीं जाना चाहिए। अगर मरना लिखा है तो हम कहीं भी जाए, मरना तो पड़ेगा ही, इसलिए हम नहीं जाएंगे। उसकी बातों को सुनकर कुछ मछलियों ने भी कहा, सही है, हम इस तालाब को छोड़कर नहीं जाएंगे। जो होगा देखा जाएगा। उसके बाद अनागत विधाता पूरे परिवार और उसके साथ कुछ मछलियां जो उनके बातों को विश्वास किया, सब वहां से कहीं दूर चले गए लौट। अगले दिन जैसे ही सुबह हुआ, मछुआरों की एक सेना वहां आ पहुंची और उस तालाब में जाल डालना शुरू कर दिया। उसको देख प्रत्युत्पन्नमति और यद्भविष्य मछली के साथ बची हुई सभी मछलियां अपनी जान बचाने के लिए इधर-उधर भागने लगे, मगर भाग नहीं पाए और सभी मछलियां उनके जाल में फंस गए। मछुआरों ने उन मछलियों को तालाब से बाहर निकाला और अपनी टोकरी में डालने लगे, तभी वह मछलियां सूखे में तड़पती हुई अपने साथी अनागत विधाता की बात याद कर रोने लगी और बहुत पछताने लगी कि काश हम उनका कहना मानते तो हम सब न पकड़ी जाती और हमारी यह दुर्दशा न होती। यह कहते हुए सभी मछलियां अपनी प्राण त्याग दिए। भागी हुई मछलियां सुख से अपने अपने परिवार के साथ रहने लगी। सिख, इस कहानी से हमें यह सिख मिलती है कि संकट आने के पहले उपाय करने वाला और संकट आने के समयानुसार उसका उपाय करने वाला, इन दोनों को सुख प्राप्त होता है, और जो कर्म के महत्व को छोड़कर सिर्फ भाग्य के भरोसे रहता है, उसका विनाश निश्चित है। उम्मीद है आपको कहानी पसंद आई होगी। अगर कहानी पसंद आई तो लाइक और शेयर करें और ऐसी इंटरेस्टिंग कहानियाँ सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।